अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको कीबोर्ड से टैब कमांड को यूज करने का मेथड बताने जा रहा हूं। हम टैब को कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपके पास ये कीबोर्ड पे कहां है, आप अपने पास कीबोर्ड को ओपन कर दें। मैं जस्ट आपको कीबोर्ड की शेप दिखाने जा रहा हूं। हमारे पास ये कीबोर्ड होता है हमारा, ये हमारे पास टैब का बटन है। सेम टू सेम अपने आप कीबोर्ड पे अगर देखें तो आपको बिल्कुल यहां पे टैब का बटन दिखाई देगा। कैप लॉक्स के बिल्कुल ऊपर आपके पास ये टैब का बटन होता है। अब ये कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये मैंने अभी आपको बताना है। तो मैंने यहां पर अपने पास एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है। अब फर्स्ट करो, आपके पास आपने एक पैराग्राफ टाइप किया, आप ये चाहते हो आपके पास ये जो लाइन है ये कुछ आगे निकल कर आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से जस्ट आपको टैब प्रेस कर देना है। मैंने टैब प्रेस किया, देखिए इसको आगे उठा कर ले आया है। मैं अगर इसको जस्टिफाइड कर देता हूं तो देखें मेरे पास और ये अच्छा नजर आ रहा है। वापस मैं इधर आ रहा हूं, मैं चाहता हूं जब भी मेरा पैराग्राफ शुरू हो मेरे पास इधर इसका टैब आ जाए। तो आप इसको यहां पर इसको टैब के थ्रू आप इसको काम कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्शन दे दी है और अगेन मैंने इसको मॉडिफाइड कर दिया, तो आपके पास ये टैब अप्लाई हो चुका है। ये तो था इसका बाय डिफॉल्ट तरीका। अगर हम इसको अपनी मर्जी से लाना चाहें तो वो हम कैसे लाएंगे, उस मेथड को मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस लेसन के अंदर। अब देखें, मैं ये चाहता हूं मेरे पास जो टैब है वो तकरीबन 2 इंच के फासले पे आना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या होता है, आकर पहले इधर एक क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक एल शेप बनकर आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करें, टैब लगाएं तो देखें आपके पास ऑटोमेटिकली आप उस जगह पर पहुंच चुके हो। समझ आ गई ना मेरी आपको? तो ये चीज है। इस तरह से आप इधर आ गए हो, आप कहते हो इसको भी 2 पर आना था, टैब लगा दें अगेन। आप इधर आ चुके हो, आप कहते हो इसको भी आप एंड इसका 2 पे लाना चाह रहे हो, इस लाइन का भी, तो देखिए अब आपने इसको यहां से स्टार्ट किया है। सही इसी तरह से अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक टेबल डिजाइन किया था आपके लिए, जिसके अंदर मैंने कोर्स बनाया है, ड्यूरेशन बनाया है, फी, टाइमिंग वगैरह, स्टार्टिंग डेट और टीचर नेम वगैरह मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैंने तमाम टैब्स की मदद से किया है। अब ये काम कैसे करते हैं इस लेसन के अंदर मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूं, टैब को कैसे यूज करते हैं। तो आए, मैं तमाम चीजें जैसे डिलीट कर देता हूं। अगेन मेरे पास जो भी पैराग्राफ था मैंने तमाम के तमाम डिलीट कर दिए हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसको देता हूं कोर्स नेम, देता हूं कोर्स नेम। हमारे पास कौन सा कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूं मेरे पास ये आ जाए यहां पे इस जगह पे। ठीक, यहां मैं इसको 2 पे ले आता हूं। मैं 2 पर आ चुका हूं और टैब लगा दूंगा। देखिए अब मैं 2 पे जाकर रुक चुका हूं। देन मैं इसको देता हूं मेरे पास इसके लिए जो है वो क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन मैंने इसको दे दिया है। और इसके बाद मेरे पास जो आ रहा है वो इसकी फी आ रही है, इसकी फीस वगैरह क्या होगी, इसको मैं 3 के पर ले जाता हूं, यहां पे टैब लगा देता हूं। तो देखिए आपके पास ये 3 तक निकल जाएगा। जस्ट आपको क्लिक कर देना है ऊपर जाके। ठीक है, मैं इसकी फी दे देता हूं। फी के बाद मैं इस जगह पर आ जाता हूं, मैं इसको स्टार्टिंग दे, यहां पे मैंने क्लिक किया, अगेन मैंने टैब लगा देता हूं। और आई थिंक ये थोड़ा सा शायद कम होगा फीस वगैरह, क्योंकि इसको जस्ट मुझको टाइप करना होगा इसकी फी क्या है। यहां पर आ जाए और मैं टाइप कर देता हूं इसके लिए मुझको इसको टाइमिंग क्या होगी, मेरे पास स्टार्टिंग कब से होगा ये मेरे पास कोर्स, तो मैं इसको स्टार्टिंग डेट कर देता हूं, स्टार्टिंग डेट। और देन मेरे पास इसका टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग के लिए मैं एक क्लिक कर देता हूं यहां पे। वापस मैं इसे टैब लगा देता हूं। देखिए क्लिक किया, एल नुमा शेप बना हुआ आ गया। अब आप टैब लगा दें कीबोर्ड से और यहां पर आप सिंपल आकर इसको टाइप कर देंगे इसकी टाइमिंग क्या होगी, यानी कि आपके पास टाइमिंग इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास किस टाइम पर इसकी क्लास होगी। और देन मैं आगे आ जाता हूं, मजीद यहां पे क्लिक कर देता हूं और टैब लगा देता हूं। और टीचर का नाम क्या होगा या जो भी है आपके पास इसके लिए टीचर कौन होगा। ठीक है, ये मैंने इसके लिए मुख्तलिफ टैब्स लगा दिए यहाँ पे। अब जैसे भी सेंटर करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली आप इस जगह पर आ चुके हैं। और यहां से अगर आप इसको कम आगे पीछे करना चाहें तो आप इसको यहां से कम आगे पीछे भी कर सकते हैं। आपके पास जो आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है इसको आप पीछे लाना चाहें या जिधर भी आप इसको लेकर जाना चाहेंगे। ठीक है, देखें यहां से अगर आप समझते हैं आपके पास इसकी वैल्यूज ज्यादा आ चुकी हैं या कम हो चुकी हैं, उसको भी आप जैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। बहरहाल मैं इधर आ गया हूँ, यहाँ पे कोर्स का नाम पूछ रहा हूँ, कहता हूँ ऑटो कैट है, ऑटो कैट है, 2D है एंड 3D है। और इसका ड्यूरेशन क्या होगा, टैब लगा दें। अगेन आपके पास देखें अब ये पुरानी जगह पे जा रहा है, आपका टैब यहां पर होना चाहिए था मस्ट।
तो मैंने इसकी एडजस्टमेंट आपने बनाना सीखनी है यहाँ पे, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन वगैरह आप क्या रखना चाहते हो, मैं इसको रखना चाहता हूँ 3 मंथ्स या 6 मंथ का देता हूँ मैं इसे 6, मैं इसे मंथ का देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट सारी, क्योंकि हम जब इसको चेंज किया था तो इसकी एडजस्टमेंट चेंज हुई है। वापस आप इधर आ जाए, फी क्या है, फ्री ऑनलाइन है। एक्चुअली हमारी एक्सपी अकेडमी में आप तमाम कोर्सेज फ्री ऑनलाइन करते हो, इसलिए मैं इसको फ्री ऑनलाइन का नाम इधर दे रहा हूँ, ठीक है। ये टैब बिल्कुल आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, टैब लगा दें। और स्टार्टिंग डेट कब से है, मैं इसे देता हूँ 1 और 2013, ठीक है। और टाइमिंग क्या होगी, हम इधर एनी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप किसी भी वक्त इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, या कोई भी आप अपनी मर्जी से अगर कोई टाइम डालना चाहें, इट डजंट मैटर। तो मैंने, और टीचर का नाम क्या है, कोई मैं दे देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे नदीम अहमद। अब देखें, जैसे मैं इसको नदीम अहमद दे देता हूँ, अब मैं जैसे इसको अहमद दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास नीचे की तरफ आ जाता है, देखिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस मौजूद नहीं है। अब मुझको इसके लिए स्पेस निकालना है, जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा स्पेसेस है, मैंने इनको कंट्रोल करना होगा। तो कैसे कंट्रोल करूंगा, मैं इधर आ जाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, और अगेन मेरे पास ये जो एरिया है, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। इस तरह से मेरे पास ये जो एरिया है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आता हूँ। और टाइमिंग वाला है, तो देखें टैब्स की मदद से आप ये नहीं कि इस तरह से इसको काम कर सकते हैं। और टीचर वाले एरिया को आप और पीछे ले आएंगे, तो अब देखा आपने, आपके पास मुकम्मल नाम यहाँ पर लिखा गया है। आप इसको सिलेक्शन दे दें, इसको आप कुछ बोल्ड कर देते हैं, आपके पास ये बोल्ड हो चुका है। आप इसे कोई कलर देना चाहते हैं तो आपसे कोई कलर दे दें, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। देन आप एंटर करेंगे, अगेन आपके पास फिर ये दूसरा कोर्स मांगेगा, सो ऑन। फिल करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से आपको ये शेप दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, मेरे पास ये आ चुका है। तो ये रहा फॉर्मेट हमारा। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये आप हमारे पास रो और कॉलम की शेप में आ रहा है। मेरे पास आगे की तरफ कॉलम्स होते हैं, और इधर से ऊपर की तरफ जो चीज होती है वो मेरे पास रो के अंदर आ जाती है। तो ये मुझको बता रहा है आपके पास ये रो है और आपके पास ये कॉलम्स हैं। आपको जस्ट ये याद रखना है, अगर आपको इनकी कोई सेटिंग वगैरह करनी होगी तो उसके लिए आपको इसको यहां से आगे या पीछे करना होगा। लेकिन याद रखिएगा, सिलेक्शन मस्ट है। सिलेक्शन कर दिया, अब आप इसको किसी भी तरफ लेकर जा सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहते हैं तो इसको आगे लेकर चले जाएं, इन केस के आपके पास आगे इसके लिए जगह हो। तो यहां से आप इसको अपने टैब्स के थ्रू दाएं से बाएं मूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा था, अब अपने पास टैब्स का कैसे यूज करते हो, और यहां से आप लेफ्ट टैब वगैरह को कैसे एडजस्टमेंट करते हो, और उनके ऊपर कैसे आप काम करते हैं। जब एक मरतबा आपने टैब सेट कर दिए, उसके ऊपर आप काम करते जाएं। नेक्स्ट लेसन में हम इसी चीज को देखेंगे एक नए अंदाज के साथ। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये परफेक्ट जो काम होता है ये आपके पास एक टेबल के अंदर होता है। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आपको टेबल के अंदर काम करना बताऊंगा। तो मजीद मालूमात और अपडेट के लिए डियर स्टूडेंट्स, आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया DCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी इन ट्यूटोरियल्स की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें हमारी हेल्पलाइन पर अभी कॉल करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy के नाम से। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।